अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का एपिसोड नंबर 11 है। सेकेंडरी शेयर्स से रिलेटेड सॉल्व प्रॉब्लम्स इस वीडियो में प्रेजेंट किए गए हैं। मुख्तसरन सा देखते हैं प्राइमरी शेयर्स में कौन कौन है। फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ एंड डॉटर। और सेकेंडरी शेयर्स में है ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर, कंसंजाइन सिस्टर, फुल सिस्टर, यूट्रिन सिस्टर एंड यूट्रिन ब्रदर। अब प्रॉब्लम 1 देखें। इफ ज़ैड लीव्स अ डॉटर, मदर, फादर एंड अ ग्रैंड डॉटर बिहाइंड, हाउ शुड हिज एसेट्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी जैद का इंतकाल हो गया है और उसके पीछे एक बेटी है, माँ है, बाप है और एक पोती है, तो उसकी मीरास कैसे तकसीम होगी। सोल्यूशन देखें यानी जवाब। जैद ने चूंकि एक ही बेटी छोड़ी है, एक बेटी का हक जुमला मीरास का आधा होगा यानी हाफ, और चूंकि साथ में एक पोती भी है उसको मिलेगा 1/6, ताकि खवातीन का टोटल शेयर हो जाए 2/3। और चूंकि मरने वाले ने औलाद छोड़ी है इसलिए माँ का शेयर होगा 1/6, और सिर्फ बेटी है औलाद में इसीलिए बाप का हक 1/6 होगा एज अ शेयरर। और फिर बाप सेकेंड फेज में रेसिडियरी होगा। मैंने बॉटम पे रेसिड्यू कंप्यूट करने की इक्वेशन दी है। देखें सारे शेयर्स ऐड किए, प्लस x विच इज अननोन रेसिड्यू इज इक्वल टू 1। तो x यानी रेसिड्यू यहाँ पर 0% है, यानी कुछ रेसिड्यू बचा नहीं बाप को दिया जाने के लिए, तो बाप सिर्फ 1/6 शेयर ही हासिल कर पाएगा इस फैमिली सिनारियो में। इसका फैमिली सिनारियो मैंने लेफ्ट पर बताया। देखें मरने वाले ने अपने पीछे बाप को छोड़ा है, माँ को छोड़ा है और एक बेटी है और एक पोती है। राइट पर इसका पाई डायग्राम देखें। बेटी को आधा मिल गया यानी हाफ, ऊपर लीजेंड भी देखें, और माँ को 1/6 चूंकि मरने वाले की औलाद है, और बाप को 1/6 एज अ शेयरर, और ग्रैंड डॉटर को भी 1/6 चूंकि ग्रैंड डॉटर और डॉटर का टोटल 2/3 होने का है। अब देखते हैं प्रॉब्लम 2। दैट लीव्स हस्बैंड, मदर, ग्रैंड डॉटर एंड ब्रदर। मरने वाली ने अपने पीछे अपने हस्बैंड को छोड़ा, माँ है और एक पोती है और एक भाई है। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हर एसेट्स, यानी उसकी मीरास की तकसीम हमें समझानी है। सोल्यूशन देखें। सिंस देयर इज अ पैटर्नल ग्रैंड डॉटर, चूंकि एक पोती है लिहाजा कहेंगे कि मरने वाली ने औलाद को छोड़ा है, इसके सबब हस्बैंड का शेयर हो जाएगा 1/4, और औलाद होने के सबब माँ का हक होगा 1/6, और ग्रैंड डॉटर चूंकि एक ही है वो हिस्सा पाएगी टोटल मीरास का हाफ। और ब्रदर बिकम्स अ रेसिडियरी इन द एब्सेंस ऑफ द सन एंड फादर, चूंकि फैमिली में ना ही मरहूम का कोई बेटा है ना ही बाप है, लिहाजा भाई रेसिडियरी होगा यानी असबा होगा और रेसिड्यू पाएगा। बॉटम पे रेसिड्यू की इक्वेशन देखें। सारे शेयर्स को सम अप करें हम, प्लस रेसिड्यू इज इक्वल टू 1, तो रेसिड्यू होगा 8.33% ऑफ टोटल एसेट। लेफ्ट पे मैंने फैमिली सिनारियो बताया है। बीच में खातून है जिसका इंतकाल हो गया है, उसके पीछे माँ है, ऊपर देखें उसका भाई है, बॉटम पे देखें एक ग्रैंड डॉटर यानी पोती है और हस्बैंड है। इसका पाई डायग्राम मैंने राइट पर बताया है। चूंकि एक ही पोती है 50% एसेट ग्रैंड डॉटर को चला जाएगा, और माँ का हक औलाद होने के सबब 1/6 है, हस्बैंड का हक औलाद होने के सबब 1/4 है, और ब्रदर रेसिड्यू पालेगा यानी 8.33%। प्रॉब्लम 3 देखें। आयशा लीव्स बिहाइंड द हस्बैंड, डॉटर, फुल ब्रदर एंड अ कंसंजाइन ब्रदर। यानी आयशा का इंतकाल हुआ है, उसने उसके पीछे हस्बैंड को छोड़ा, एक बेटी है, एक सगा भाई है और एक बाप शरीक भाई है। इसके मीरास की तकसीम हमें समझानी है। देखें सोल्यूशन। एज देयर इज ओनली 1 डॉटर, यानी औलाद में चूंकि सिर्फ एक बेटी है तो उसका हक हो जाएगा हाफ ऑफ द एसेट यानी टोटल एसेट का आधा। चूंकि मरहुमा की बेटी है यानी औलाद है, लिहाजा हस्बैंड का हक होगा 1/4 ऑफ टोटल एसेट। थर्ड पॉइंट देखें। चूंकि एक हकीकी भाई है इसलिए बाप शरीक भाई एक्सक्लूड हो जाएगा, वारिस नहीं कहलाएगा, सिर्फ हकीकी भाई ही रेसिडियरी कहलाएगा और रेसिड्यू यानी बाकी माल पाएगा। मैंने बॉटम पे रेसिड्यू कंप्यूटेशन बताया है। रेसिड्यू होगा 25% ऑफ टोटल। देखें लेफ्ट पर मैंने फैमिली सिनारियो बताया है। मरहुमा की मैयत है, बीच में एक सगा भाई उन्होंने छोड़ा और एक बाप शरीक भाई उन्होंने छोड़ा, ऊपर देखें उनके पीछे हस्बैंड भी हैं हयात से और फिर एक डॉटर भी है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन राइट साइड पाई डायग्राम में देखें। डॉटर सिंगल होने के सबब हाफ ऑफ टोटल एसेट मिल गया, मरहुमा के औलाद होने के सबब हस्बैंड को मिला 1/4, और बाप शरीक भाई हाइड हो गया तो सगा भाई 25% रेसिड्यू पा गया। अब देखते हैं प्रॉब्लम 4।
डेड लीव्स मदर, फादर, सन एंड ग्रैंड डॉटर। मरहूम ने अपने पीछे माँ, बाप, एक बेटा और एक पोती को छोड़ा है। मीरास की तकसीम हमें समझाना है। देखें सोल्यूशन। चूंकि एक बेटा मौजूद है लिहाजा मरहूम की पोती एक्सक्लूड हो जाएगी, हाइड हो जाएगी, और चूंकि बेटा मौजूद है लिहाजा माँ का हक भी 1/6 होगा और बाप का हक भी 1/6 होगा, और बेटा रेसिडियरी होगा यानी बाकी माल पाएगा, और रेसिड्यू कंप्यूटेशन के बाद रेसिड्यू होगा 66.67% ऑफ टोटल एसेट। यहाँ देखें मैंने लेफ्ट साइड फैमिली सिनेरियो बताया है, बीच में मैयत है, ऊपर देखें उस मरने वाले का फादर है, राइट पर मदर है, नीचे देखें ग्रैंड डॉटर है और सन है। सन के प्रेजेंस की वजह से ग्रैंड डॉटर हाइड हो गई है। अब राइट साइड उसका एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन देखें। सन की प्रेजेंस के सवा मदर का हक भी 1/6 हुआ है, फादर का हक भी 1/6 हुआ है, और सन रेसिडियरी है। रिमेनिंग अमाउंट यानी 66.67% ऑफ टोटल एसेट सन को मिल जाएगा। प्रॉब्लम 5 देखें। डेड लीव्स मदर, अ डॉटर, अ कंसंजाइन सिस्टर एंड अ कंसंजाइन ब्रदर बिहाइंड। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हर एसेट्स। एक खातून का इंतकाल हुआ है, उनके पीछे उनकी माँ है, एक बेटी है, एक बाप शरीक बहन है और एक बाप शरीक भाई है। मीरास की तकसीम हमें समझाना है। सोल्यूशन देखें। सिंस द डॉटर इज अलोन, चूंकि मरहुमा की सिर्फ एक ही बेटी है तो पहले बेटी को हाफ ऑफ द टोटल दे दिया जाएगा, और इस बेटी की मौजूदगी से यानी इस औलाद की मौजूदगी से माँ का हक होगा 1/6। नेक्स्ट पॉइंट देखें। बाप शरीक भाई और बाप शरीक बहनें मौजूद हैं। ये बाप शरीक भाई और बाप शरीक बहन दोनों रेसिडियरीज की टीम बनाते हैं और रेसिड्यू हासिल करते हैं। बाप शरीक भाई का बाप शरीक बहन का दुगना होगा। यहाँ पर बॉटम पे मैंने रेसिड्यू कैलकुलेशंस बताया। x होगा 33.33%, इसका 22.22% बाप शरीक भाई को जाएगा और 11.11% बाप शरीक बहन को जाएगा। लेफ्ट पर मैंने फैमिली सिनारियो बताया है। यहाँ देखिए बीच में मैयत है, लेफ्ट पे कंसंजाइन सिस्टर यानी बाप शरीक बहन है, और राइट टॉप पे बाप शरीक भाई है। बॉटम लेफ्ट पे डॉटर है और बॉटम राइट पे मदर है। इसका पाई डायग्राम राइट पर देखें। डॉटर एक है फैमिली में तो हाफ ऑफ टोटल एसेट ले लेगी, और फिर मरहूम की औलाद होने के सबब माँ का हक 1/6 हो गया, और कंसंजाइन ब्रदर एंड सिस्टर दोनों रेसिडियरी की टीम इस तरह से फॉर्म किए कि बाप शरीक भाई का हक बाप शरीक बहन का दुगना हो गया। अब देखते हैं प्रॉब्लम 6। डेड लीव्स अ फुल सिस्टर, कंसंजाइन सिस्टर, यूट्रिन सिस्टर एंड अ ब्रदर सन बिहाइंड। यानी मरने वाली ने अपने पीछे एक हकीकी बहन को छोड़ा, बाप शरीक बहन है और एक माँ शरीक भी बहन है और एक भाई का बेटा है, और हमको उसकी मीरास की तकसीम बताना है। सोल्यूशन देखें। इन द एब्सेंस ऑफ द चिल्ड्रेन, यानी मरहुमा की कोई औलाद नहीं है इस फैमिली सिनारियो में, एंड फादर, बाप भी नहीं है। इफ देयर इज ओनली वन फुल सिस्टर देन शी इनहेरिट्स हाफ। यानी ऐसा सिनारियो जिसमें ना ही बाप दादा है ना ही बेटा बेटी पोता पोती है, तब हकीकी बहन का हक हाफ हो जाएगा, और चूंकि साथ में बाप शरीक बहन है उसका हक होगा 1/6, और हकीकी बहन और बाप शरीक बहन दोनों का शेयर समअप करने पर 2/3 खवातीन का हिस्सा बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें। यूट्रिन सिस्टर एग्जिस्ट करती है चूंकि फैमिली सिनारियो में कोई औलाद भी नहीं है और बाप दादा भी नहीं है और वो अकेली है, इसलिए 1/6 हिस्सा उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें। ब्रदर सन इज द रेसिडियरी एंड गेट्स रेसिड्यू। यहाँ पे भाई का बेटा रेसिडियरी है, असबा है, उसको रेसिड्यू यानी बाकी माल मिल जाएगा। नीचे रेसिड्यू का कंप्यूटेशन है वो होगा 16.67%। इसका फैमिली सिनारियो मैंने लेफ्ट पे बताया है, बीच में मरने वाली की मैयत है। लेफ्ट पर देखें कंसंजाइन सिस्टर यानी बाप शरीक बहन है, ब्रदर सन यानी भतीजा है। बॉटम लेफ्ट पर यूट्रिन सिस्टर है यानी माँ शरीक बहन, और बॉटम राइट पर देखें फुल सिस्टर यानी हकीकी बहन है। इनका मीरास का डिस्ट्रीब्यूशन राइट पर है। देखें फुल सिस्टर चूंकि औलाद की गैर मौजूदगी में अकेली मौजूद है इसीलिए वो ले लेगी हाफ, और कंसंजाइन सिस्टर को मिल जाएगा 1/6। ये दोनों होगा 2/3 ऑफ टोटल एसेट। अब यूट्रिन सिस्टर चूंकि अकेली है उसको मिलेगा 1/6, और नेफ्यू यानी भतीजा यहाँ पर रेसिडियरी की हैसियत रखता है, बाकी माल यानी 16.67% ऑफ द टोटल एसेट वो पाएगा। प्रॉब्लम 7 देखें। डेड लीव्स मदर, अ डॉटर, फुल सिस्टर, कंसंजाइन सिस्टर एंड अ यूट्रिन सिस्टर बिहाइंड। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हर एसेट। यानी मरने वाली ने अपने पीछे माँ को छोड़ा है, एक बेटी है, एक हकीकी बहन है, एक बाप शरीक बहन है और एक माँ शरीक बहन है। उसकी मीरास के डिस्ट्रीब्यूशन को हमको समझाना है। सोल्यूशन देखें। चूंकि मरने वाली ने एक बेटी को छोड़ा है इसलिए बेटी का हक होगा हाफ,
चूंकि औलाद मौजूद है इसीलिए माँ का हक बन जाएगा 1/6। चूंकि बेटी मौजूद है लिहाजा बाप शरीक बहन और माँ शरीक बहन दोनों भी एक्सक्लूड हो जाएंगे। अलबत्ता हकीकी बहन पिक्चर में आएगी एक रेसिडियरी की हैसियत से, और उसका रेसिड्यू कंप्यूटेशन करने के बाद हमको पता चलेगा कि रेसिड्यू है 33.33%। लेफ्ट पे मैंने फैमिली सिनारियो बताया है, देखिए मैयत है बीच में, ऊपर लेफ्ट पे है कंसनजाइन सिस्टर, राइट टॉप पर है मदर, बॉटम राइट पर है फुल सिस्टर यानी हकीकी बहन, बॉटम लेफ्ट पर है यूट्रिन सिस्टर यानी माँ शरीक बहन, लेफ्ट पर है डॉटर यानी बेटी। यहाँ पर बेटी की मौजूदगी ने कंसनजाइन सिस्टर और यूट्रिन सिस्टर दोनों को हाइड कर दिया है। तो हेयर्स हैं मदर, डॉटर एंड फुल सिस्टर। देखिए यहाँ पर राइट पर डिस्ट्रीब्यूशन, डॉटर एक है, हाफ हिस्सा उसको मिल गया, और औलाद की मौजूदगी में माँ को 1/6 मिलता है, वो माँ को मिल गया, और सिस्टर की हैसियत यहाँ पर रेसिडियरी की है और रेसिड्यू होगा 33.33%। प्रॉब्लम 8 देखें, डेड लीव्स अ वाइफ, अ डॉटर, मदर, ग्रैंडफादर बिहाइंड, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज एसेट्स। मरने वाले ने अपने पीछे एक बीवी को छोड़ा है, एक बेटी को छोड़ा है, माँ है और दादा है। उसकी मीरास का डिस्ट्रीब्यूशन हमें समझाना है। सोल्यूशन देखें, क्योंकि औलाद में सिर्फ एक बेटी है उसका हक हो जाएगा हाफ, मरने वाले की औलाद मौजूद होने के सबब माँ का हक हो जाएगा 1/6। चूंकि फादर एब्सेंट है, पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी दादा बाप का इक्विवेलेंट हो जाएगा और शेयरर की हैसियत से उसको 1/6 हिस्सा मिल जाएगा। चूंकि मरहूम की सिर्फ एक बेटी है, नरीना औलाद नहीं है, सेकेंड फेज में वो रेसिड्यू भी पाएगा। तो बॉटम पर देखिए रेसिड्यू कंप्यूटेशन में रेसिड्यू होगा 4.17%। इसका फैमिली सिनारियो मैंने लेफ्ट पे बताया है, बीच में मैयत है मरने वाले की, ऊपर टॉप लेफ्ट पर ग्रैंडफादर है, टॉप राइट पर मदर है, बॉटम राइट पर वाइफ है और बॉटम लेफ्ट पर डॉटर है। इसी का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने राइट पर बताया पाई डायग्राम में। डॉटर चूंकि फैमिली सिनारियो में एक ही है, हाफ ऑफ टोटल एसेट उसे मिल जाएगा। डॉटर के प्रेजेंस की वजह से वाइफ का शेयर 1/8 होगा, फिर डॉटर के प्रेजेंस की सबब माँ का भी शेयर होगा 1/6। फादर पहले फेज में एज अ शेयरर 1/6 पालेगा और एज अ रेसिडियरी 4.17% ऑफ टोटल एसेट पाएगा। प्रॉब्लम 9 देखें, अ वुमन लीव्स हस्बैंड, डॉटर, यूट्रिन ब्रदर एंड अ फुल ब्रदर बिहाइंड, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हर एसेट्स। यानी एक खातून ने अपने पीछे हस्बैंड को, एक बेटी को, एक माँ शरीक भाई को और एक हकीकी भाई को छोड़ा है। उसकी मीरास का डिस्ट्रीब्यूशन हमें समझाना है। सोल्यूशन देखें, औलाद में सिर्फ एक ही बेटी होने के सबब उसको जुमला मीरास का हाफ हिस्सा मिल जाएगा। औलाद की प्रेजेंस के सबब हस्बैंड का हिस्सा होगा टोटल मीरास का 1/4, और बेटी के प्रेजेंस के सबब यूट्रिन ब्रदर एक्सक्लूड हो जाएगा, और कोई बेटा ना होने के सबब और बाप की गैर मौजूदगी के सबब फुल ब्रदर यानी हकीकी भाई रेसिडियरी बन जाएगा, और रेसिड्यू कंप्यूटेशन के बाद रेसिड्यू आएगा 25%, यानी हकीकी भाई को 25% रेसिड्यू मिल जाएगा। लेफ्ट पर देखें फैमिली सिनारियो में बीच में मरने वाले की मैयत है, ऊपर है ब्रदर यानी फुल ब्रदर, राइट पर है यूट्रिन ब्रदर यानी माँ शरीक भाई, बॉटम राइट पर है हस्बैंड, लेफ्ट बॉटम पर है डॉटर। डिस्ट्रीब्यूशन देखें, डॉटर एक होने के सबब टोटल एसेट का 50% ले लेगी, और ये डॉटर की प्रेजेंस के सबब हस्बैंड का हिस्सा होगा 1/4 ऑफ टोटल, और रेसिडियरी ब्रदर है और उसका हिस्सा होगा 25% यानी रेसिड्यू। प्रॉब्लम 10 देखें, अ वुमन लीव्स हस्बैंड, मदर एंड 3 यूट्रिन ब्रदर्स बिहाइंड, एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हर एसेट्स। यानी एक खातून का इंतकाल हुआ है, उसने अपने पीछे हस्बैंड को, मदर को और 3 यूट्रिन ब्रदर्स को यानी माँ शरीक भाइयों को छोड़ा है। इसके एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें समझाना है। इस फैमिली सिनारियो में मरने वाले की कोई औलाद ही नहीं है, ना ही बाप है और ना ही दादा है, अलबत्ता 3 माँ शरीक भाई हैं। माँ शरीक भाई जैसा हम जानते हैं एक से ज्यादा हों, चाहे कितने हों, उनकी पूरी टीम को 1/3 ऑफ टोटल एसेट दिया जाता है इक्वल रेशियो में। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन हस्बैंड गेट्स हाफ। चूंकि औलाद नहीं है मरने वाली को, तो हस्बैंड का हिस्सा होगा टोटल एसेट का हाफ, और चूंकि मरने वाले के 3 यूट्रिन ब्रदर्स हैं इसलिए माँ का हक 1/6 होगा। देयर इज नाइदर एनी रेसिड्यू लेफ्ट नॉर एनी रेसिडियरी एग्जिस्ट इन द फैमिली सिनारियो। यानी इस फैमिली सिनारियो में कोई रेसिड्यू बचता ही नहीं, ना ही कोई रेसिडियरी मौजूद है जिसको वो रेसिड्यू दिया जाता। इसका फैमिली सिनारियो लेफ्ट पर देखें, बीच में मैयत है मरने वाली की, ऊपर 3 यूट्रिन ब्रदर्स हैं राइट पर, बॉटम राइट पर हस्बैंड है, बॉटम लेफ्ट पर मदर है। देखिए राइट पर पाई डायग्राम, मरने वाली खातून की औलाद नहीं होने के सबब हस्बैंड को 50% यानी हाफ ऑफ टोटल एसेट मिल गया, और यूट्रिन ब्रदर्स 3 है,
उनकी टीम को 1/3 ऑफ टोटल मिलेगा और इन 3 यूट्रिन ब्रदर्स के प्रेजेंस के सबब माँ को मिलेगा 1/6 ऑफ टोटल एसेट्स। प्रॉब्लम 11 देखें। डेड लीव्स हस्बैंड, मैटरनल ग्रैंडमदर, पैटर्नल ग्रैंडमदर, अ डॉटर एंड अ सिस्टर। एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हर एसेट्स। यानी मरने वाली खातून ने अपने पीछे हस्बैंड को छोड़ा है, नानी है, दादी है, एक बेटी है और एक सिस्टर यानी हकीकी बहन है। सोल्यूशन देखें। चूंकि बेटी सिर्फ एक है, उसको मिल जाएगा हाफ टोटल एसेट का और उसकी मौजूदगी के सबब हस्बैंड का शेयर होगा 1/4। और चूंकि माँ गैर मौजूद है, माँ की एब्सेंस है फैमिली सिनारियो में है, लिहाजा दोनों ग्रैंड मदर्स पिक्चर में आएंगे। ये यूनाइटेडली 1/6 हिस्सा पाएंगे और 1:1 रेशियो में इनके बीच डिवाइड होगा। और इस फैमिली सिनारियो में सिस्टर रहेगी रेसिडियरी के हैसियत से और रेसिड्यू पाएगी। बॉटम पे रेसिड्यू कंप्यूटेशन बताया गया है। रेसिड्यू यानी बाकी माल होगा 8.33% ऑफ द टोटल एसेट। लेफ्ट पर फैमिली सिनारियो देखें। मरने वाली की मैयत है बीच में, उन्होंने अपने पीछे दादी को छोड़ा। ऊपर लेफ्ट पर देखें और राइट पर मैटरनल ग्रैंड मदर यानी नानी है। बॉटम राइट पर हस्बैंड है, बॉटम पर सिस्टर यानी फुल सिस्टर हकीकी बहन है और लेफ्ट कॉर्नर पर डॉटर यानी बेटी है। डिस्ट्रीब्यूशन देखें। बेटी चूंकि एक ही है मरने वाली की, तो 50% ऑफ टोटल एसेट मिल जाएगा और इस बेटी की मौजूदगी के सबब हस्बैंड का हक होगा 1/4 ऑफ टोटल एसेट, जैसा कि आप पाई डायग्राम में देख सकते हैं। और मैटरनल ग्रैंडमदर पैटर्नल ग्रैंडमदर का टोटल 1/6 होगा और इन दोनों में डिवाइड होकर वो बन जाएगा 1/12 फॉर पैटर्नल ग्रैंडमदर एंड 1/12 फॉर मैटरनल ग्रैंडमदर। और जो रेसिड्यू होगा वो यहाँ पर बताया गया है, सिस्टर को मिलेगा। यहाँ पे लीजेंड में देखें, सिस्टर इज एग्जिस्टिंग एज रेसिडियरी। प्रॉब्लम 12 देखें। डेड लीव्स अ वाइफ, पैटर्नल ग्रैंडमदर, पैटर्नल ग्रैंडडॉटर एंड अ कंसंजाइन सिस्टर। एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज एसेट्स। यानी मरने वाले ने अपने पीछे एक बीवी को छोड़ा है, दादी को छोड़ा है और एक पोती को छोड़ा है और एक है बाप शरीक बहन। इसकी मीरास की तकसीम हमें समझाना है। क्योंकि एक पोती मौजूद है, शी इज द ओनली चाइल्ड, वही एक औलाद है, इसीलिए पोती का हिस्सा हो जाएगा हाफ। और पोती भी चूंकि औलाद में शुमार होती है, इसीलिए इस पोती के प्रेजेंस की वजह से बीवी का हक हो जाएगा 1/8। और इस सिनारियो में माँ एब्सेंट है, लिहाजा ग्रैंड मदर यानी दादी उसकी इक्विवेलेंट होगी और 1/6 हिस्सा पाएगी। और बाप शरीक बहन मौजूद है फैमिली में, इसकी हैसियत होगी रेसिडियरी की और ये रेसिड्यू हासिल करेगी। बॉटम पे रेसिड्यू कंप्यूटेशन किया गया है। रेसिड्यू है 20.83% ऑफ द टोटल एसेट। लेफ्ट पर फैमिली सिनारियो देखें। बीच में मरने वाले की मैयत है, ऊपर लेफ्ट पे ग्रैंड मदर है, राइट पर कंसंजाइन सिस्टर है, बॉटम राइट पर वाइफ है और लेफ्ट पर ग्रैंड डॉटर है। इसका पाई डायग्राम देखें। राइट पर ग्रैंड डॉटर, शी इज द ओनली चाइल्ड, इसीलिए हाफ ऑफ टोटल एसेट इसको मिल गया है। और ग्रैंड डॉटर चूंकि औलाद में शुमार होती है, लिहाजा वाइफ का हक हो गया 1/8 और माँ नहीं होने के सबब दादी माँ के इक्विवेलेंट होकर 1/6 हिस्सा पाएगी। और यहाँ पर कंसंजाइन सिस्टर रेसिड्यू की हैसियत से 20.83% हिस्सा हासिल कर लेगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।